अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक तो आपने देखा कि पीटीआई ने धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। पीटीआई के फवाद चौधरी ने कहा है कि 1 महीने के अंदर डेडलाइन देते हैं कि हम असम्बली तहलील करो, वरना हम इतनी बड़ी गैदरिंग करेंगे इस्लामाबाद में और बहुत कुछ। पता नहीं ये हुकूमत इतनी बुज़दिल क्यों है। ये चंद हज़ार लोग, आपने देखा था जब लॉन्ग मार्च किया था उस वक्त इनके कितने लोग निकले थे। ये वो पार्टी ही नहीं है जो तहरीक या मूवमेंट बना सके या वो फेस कर सके किसी बहुत बड़े, जो कहते हैं ना, इनकलाबी मार्च टाइप की चीज़। ये वो पार्टी ही नहीं है, ये तो शोर शराबा नाच गाने टाइप की जमात है। फैन क्लब आ जाते हैं, गाने होते हैं, डीजेस बने होते हैं, हंगामा होता है, गैदरिंग हो जाती है। आधे लोग लाए जाते हैं, आधे लोग खुद आ जाते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, और उसके ऊपर ये धमकियाँ। हुकूमत खामोश है। और दूसरी बात, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अभी DGISPR का जो स्टेटमेंट आया है कि जो शोहदा के हवाले से जो लोगों ने, ख़ासतौर पर सबको पता है कि पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से तज़हीक और तज़लील की है उन शोहदा की, तो शोहदा की फैमिली और फ़ौज के अंदर बड़ा इज़्तिराब है, बहुत गुस्सा है। तो भैया गुस्सा है जब आपके आर्मी चीफ़ को इन्होंने मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा, तो आपने कुछ नहीं किया। अगर हुकूमत नहीं कुछ कर रही है तो आप भी कुछ नहीं करेंगे। हम कब कह रहे हैं कि आप इनको कत्ल कर दें, लेकिन बासपुरुष तो है। किसी ने एक बड़ा इंटरनेशनली एक कोट किया था, एक साहब ने, मैं वो कोट कर दूं, कि आप खुद मौका देते हैं, आप उनको किसी को एक्सेस देते हैं कि वो आपको किस हद तक आपकी इंसल्ट कर सकता है, तज़हीक कर सकता है, तज़लील कर सकता है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं फ़ौज से कहता हूँ कि जब आर्मी चीफ़ की आपकी उनको मीर जाफ़र कहा गया, मीर सादक कहा गया, और उसके बाद लोगों ने किस तरीके की ज़बान इस्तेमाल की और सोशल मीडिया में जिस तरीके से फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है पूरा ट्रेंड चला, तो क्या आप खामोश रहेंगे? हुकूमत खामोश रहेगी, रियासत खामोश रहेगी, अदलिया खामोश रहेगी? और अब ये धमकी दे रहे, देखें अब यहाँ तक बात आ गई है कि वो कोर कमांडर कोयटा और उसके साथ अहम तरीन अफसर बाशमूल दूसरे फ़ौजी ऑफिसर, वो एक बलूचिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए, सैलाब से रिलीफ देने के लिए काम कर रहे थे। बलूचिस्तान की आवाम को, सिविलियन को, आउट ऑफ वे जाके खुद कोर कमांडर इन चीज़ों की निगाह, वो जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो एक तूफ़ान के हादसे का शिकार हो गए। तो पूरी कौम अपनी फ़ौज के पीछे इस सानहे के खड़ी थी और अफसोस कर रही थी, और उन फैमिली से इज़ारे यकजहती कर रही थी, और उन फैमिली से, जो शोहदा की फैमिली थी, उनसे मोहब्बत का इज़हार कर रही थी। वहाँ पीटीआई के ये यूथियाज़ इन शोहदा को, इन जो शहीद हुए, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के रैंक के भी अफसर थे और छोटे अफसर भी थे, आपको पता है अल्लाह ताला का तो वैसे भी हुक्म है कि अपने फ़र्ज़ के लिहाज से जान दोगे तो शहीद हो, और यहाँ तो इन्होंने अपने फ़र्ज़ की अदायगी में जान दी, तो ये तो शहीद थे। इनको कैसे कैसे अलक़ाब दिए पीटीआई वालों ने, क्यों दिए? जाहिर है इनके लीडर का इशारा है। और दूसरी बात यह है कि सरफराज अली शाह जनरल साहब के घर इमरान खान मिलने गए। मेरा ख्याल है फ़ौज को अलाउ नहीं करना चाहिए था, फ़ौज को बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए था कि आप आके वहाँ पर ताज़ियत करें। किस मुँह से ताज़ियत करने आए? आपके लोगों ने कितनी तज़हीक और तज़लील की है इन फ़ौजी अफसरों की, और वो भी शोहदा की। ज़िंदा तो छोड़ें, आर्मी चीफ़ की तो की आपने, DGISI की तो की, लेकिन आपने उन शोहदा को, मरने के बाद तो आदमी दुश्मन को भी छोड़ देता है, लेकिन इनके जो मीडिया के ट्रोलर हैं उन्होंने तो ऐसी गलाजत भरी है, आप देख लें मीडिया में। तो DGISPR का ये कह देना कि इस्तराब है और आपके फ़ौज में और उनके शोहदा में सिर्फ इतना ही है,
क्या इनका कलाकमा नहीं होना चाहिए? क्या इमरान खान जिनके फॉलोअर्स ने इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की, आप उनके लीडर्स को जो है अलाउ कर रहे हैं उस शोहदा के घर पे? सवाल कर रहे हैं लोग हमसे लोग सवाल कर रहे हैं कि फ़ौज क्या इस हद तक बर्दाश्त करेगी? फिर किसी ने तो टाउंटिंग किया है, आई एम सॉरी, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप अपनी बेइज्जती आप पर मुनस्सिर आप कितनी कराते हैं, तज़हीक कितनी कराते हैं, तज़लील कितनी कराते हैं। ये इंटरनेशनली किसी को कोट करते हुए एक बहुत पढ़े लिखे आदमी ने मुझसे कहा कि कहें बता दीजिएगा आप अपने इदारों को, तो मैं आपको वीलॉग के ज़रिए बता रहा हूँ। तो प्लीज़ खुदा के लिए, हुकूमत है, रियासत है, रियासती इदारे हैं, उनका कोई सद्दोबात करे। ये तो मुल्क को तोड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे फौज हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे आप शोहदा को, और अब धमकी दे रहे हैं हुकूमत को कि जी हम आ रहे हैं। अरे हुकूमत को चाहिए इनसे कह दें कि आ जाओ भाई, हम देखते हैं, खुली ऑफर करें, निकल के दिखाओ। अब जबकि इनकी पंजाब में हुकूमत है तो ये समझ रहे हैं कि पंजाब और केपीके से ये सरकारी सारे वसाइल लेंगे, जैसे कि पहले आपके केपीके से लिया था। तो पंजाब की सरकार तो आपके एक इशारे पे है, हुकूमत पीडीएम। ये जो आपके फैसला हुआ है जनाब उनका चौधरी शुजात का कि वही पीएमएलक्यू के सरबराह, इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, तो एक लेटर जारी कर दें कि ये सारे लोग 10 के 10 जो हैं वो डीसीट किए जाएं। क्यों नहीं दे रहे चौधरी शुजात साहब? क्यों पीडीएम उनसे ये नहीं ले रही है? इस एक लेटर से ये पंजाब हुकूमत धड़ से नीचे गिरेगी। और अगर आपने ये नहीं किया तो इन्होंने पंजाब हुकूमत के भी वसाइल इस्तेमाल करने, देख लीजिए किस तरह नज़ीर चौहान का हुआ, किस तरीके से दूसरे लोगों को वहाँ की पुलिस इस्तेमाल वो कर रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं। मैंने तो सुना है कि बदमाश प्लस पुलिस के वो लोग जो कि इनके साथ मिले हुए हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे हमले कर रहे हैं। हुकूमत के पास सारे इख्तियारात हैं। ठीक है, नाअहली के लिए आपने दिया है, मुहर्रम के बाद पुटअप करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा था 48 घंटे के अंदर पुटअप करें आप। सुप्रीम कोर्ट का हाल आप देख लें, जस्टिस सजाद अली शाह का लेटर, बार काउंसिल के उसका लेटर, आपके सीनियर जज जस्टिस जनाब क्या नाम है आपके काजी फाइजीसा का लेटर, तारिक मसूद का लेटर। मतलब कहाँ खड़े हैं चीफ जस्टिस साहब इन लेटर्स के बाद? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से लोग तो कह रहे हैं इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब उनका एतमाद अपने जजेस और वो जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन है वो नहीं है। तो वो हालात भी अब नहीं है। तो हुकूमत किस बात का खौफ खाती है? अगर हुकूमत ने मसलहत से काम लेना है तो छोड़े हुकूमत। वो तो धमकी दे रहे हैं कि मैं बदमाशी करने आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ, तहलील कर दो। आपने 11 ज़मनी इंतखाब पे, वो कहते हैं 11 पे मैं लड़ूंगा। ओ भाई इमरान खान साहब, आप 11 पे लड़ लीजिएगा, 25 सितंबर है, अभी दूर है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन में आपकी तायात नाअहली का केस है, और इलेक्शन कमीशन के बाद आपका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तायात नाअहली का जा रहा है। पीपीओ 202 के तहत 202 पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर के तहत। तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा अशूरे के बाद उन्होंने फाइल करना है, 10 दिन में इसका फैसला आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम काम कर दिया है, इस्टेब्लिश कर दिया है, जिसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई दुश्वारी नहीं है फैसला। तो कितने दिन रहेंगे? तो पता चला कि जनाब ये तो अगस्त में ही फैसला हो जाएगा। तायात नाअहली आपके सर में तलवार 3 जगह से लटक रही है, और आप धमकी दे रहे हैं कि मैं 11 की 11 सीटों पे मैं लड़ूंगा, या 9 की 9 सीटों पे मैं लड़ूंगा इलेक्शन। तो पहले आप ये हसरत पूरी कर लीजिए, लेकिन पहले वहां तो लड़ लीजिए जो इलेक्शन कमीशन है, वहां तो लड़ लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां तो जीत जाएं जो तायात नाअहली की आपको है। ये जो इन्होंने 1 महीने की धमकी दी है, अब इनके पास कुछ नहीं है। इनको पता है कि जी हम इदारे में फॉरेन फंडेड पार्टी हो चुके हैं, अब हमें हम पर बैन लग सकता है, हमारी तायात नाअहली यकीनी है। इन बुनियादों की बुनियाद पे इनके पास कानूनी और आईनी अब कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हाल वो देख रहे हैं कि अब वो 3 जजेस
इनको आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के माहौल चेंज हो चुका है। वहाँ जजेस ने एक लिहाज से फैसला दे दिया है। वहाँ तो ये डिमांड की जा रही है कि चीफ जस्टिस साहब रिज़ाइन करें। मसलन बाहर बहुत सारे आईनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि अब उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, उनका एतमाद ना बाहर है ना अंदर है। तो अब वो हालात नहीं है, तो अब ये समझते हैं कि हम इन यूथियाज को या चंद हज़ार फैंस को निकाल के उनको मरवा के ऐसे हालात पैदा कर दें कि हमारे ये कानूनी जो हमारे ऊपर इतने संगीन आपके जो हमारे ऊपर इस्टेब्लिश हो चुका है, हमें चोर डिक्लेयर कर दिया गया है, हमको खाइन डिक्लेयर कर दिया गया है, 62-63F के तहत हम अब सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। तो एक तरफ हमारी तायात नाहली हो रही है, दूसरी तरफ पार्टी बैन होने की तरफ जा रही है। तो वो इस और इस सिलसिले में वो जो हैं वो अब धमकियों पे उतर आए। वो कहते हैं कि जी हम इस्लामाबाद में बहुत बड़ा मजमा लेके आएंगे, और इसलिए वो कह रहे हैं कि अब उनके पास पंजाब है, तो वहाँ अब इस्लामाबाद ही रोक सकता है सिर्फ उनको। पंजाब और KPK से वो आएंगे। KPK में लास्ट टाइम वो 5,000 अफराद निकाल के लाए थे। इस दफ़ा पंजाब में वो अपने पूरे वसाइल इस्तेमाल करेंगे सरकारी, तो बड़ी तादाद में वो लोग निकाल लेंगे सरकारी वसाइल से। तो फिर इस्लामाबाद की तरफ वो चढ़ाई करेंगे, वो धमकी दे रहे हैं। तो उससे पहले पंजाब हुकूमत गिर सकती है। चौधरी शुजात साहब लेटर दे सकते हैं, सारा मसला हल हो सकता है। तो गोया कहने का बात यह है कि इमरान साहब कानूनी और आईनी जंग लड़ने के मूड में नहीं है। उनको पता है कि इलेक्शन कमीशन में जो उनका हाल हुआ है वही हाल हाई कोर्ट में भी होगा और सुप्रीम कोर्ट में होगा। उससे पहले वो चाहते हैं कि ये इनकी तायात नाहली के ऊपर फैसला आए, वो मुल्क में खाना जंगी के हालात पैदा कर दें, लड़ाई झगड़े फसाद, अपने ही मासूम लोगों को शहीद करा के फिर चीखो पुकार। तो हुकूमत रियासती इदारों को सोचना चाहिए कि अब अगर उन्होंने मौका दिया तो फिर पाकिस्तान को तो नुकसान होगा ही होगा, इन्हें भी बहुत नुकसान हो। दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।